नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सदफ फातिमा। संभल के इतिहास से जुड़ी संवेदनशील घटना पर आधारित फिल्म कल की संभल एक बार फिर सुर्खियों में है। 1978 के संभल दंगों की पृष्ठभूमि पर बन रही इस फिल्म का दूसरा पोस्टर जारी होते ही चर्चाएं भी तेज हो गई। वहीं मुस्लिम युवकों ने फिल्म को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस तरह की फिल्मों से पुराने जख्म ताजा होते हैं। युवाओं का कहना है कि संभल की पहचान दंगों से नहीं बल्कि विकास और भाईचारे से होनी चाहिए। उन्होंने मांग की है कि शहर में शिक्षा, रोजगार और सुविधाओं पर ध्यान दिया जाए। ये रिपोर्ट देखिए। हम बात करेंगे आज जनपद संभल की। संभल एक ऐतिहासिक नगर है और यहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के लोग और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। लेकिन अगर हम संभल की बात करें तो 1978 और आज़ादी के बाद जनपद संभल में लगभग 50-50 मुस्लिम और 50 हिंदू आबादी हुआ करती थी। लेकिन यह आबादी अब घट कर के 15% रह गई है। और संभल में अगर हम दंगों की बात करें तो 1953 से लेकर के अब तक लगभग छोटे बड़े सभी दंगे 15 दंगे हो चुके हैं, जिसमें 29 मार्च 1978 के लिए जो दंगा हुआ उसमें लगभग 184 लोगों की जान गई। और एक दंगा हुआ 24 नवंबर 2024 के लिए, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई। अब उसमें से लगभग 1978 में जो दंगे हुए उनमें बहुत सारे लोग अभी भी लापता हैं, उनका कोई भी आता पता आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन अब हम जो 2024 के बाद जो दंगा हुआ उसे लेकर के एक फिल्म बनाई गई, जिसका बनाई जा रही है, जिनके निर्माता अमित जानी है। उन्होंने फिल्म बनाने का निर्णय लिया उदयपुर फाइल्स की तर्ज पर, संभल फाइल्स। लेकिन उस फिल्म का नाम संभल फाइल्स ना रख के अब कल की संभल नाम रखा गया है। उसमें 2 किरदार की मुख्य पृष्ठभूमि रही है, जिसमें अब्बाजान और भाईजान। अब्बाजान शफीकुर रहमान बर्क साहब को उसमें अब्बाजान की भूमिका में दिखाया गया है और भाईजान की भूमिका में जो वर्तमान सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उनको दिखाया गया है। अब इसको लेकर के जो चर्चाएं बहुत बाजार गर्म है और तमाम तरह की बवाल मचा हुआ है। अब हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी के सदस्य हैं और इन लोगों से आज हम इसी बात पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो बुद्धिजीवी वर्ग लोग हमारे साथ है और आज हम उन 78 दंगों की, 1978 के दंगों की और 1900 जो 2024 में जो दंगा हुआ उन पर बात करेंगे। और जो पोस्टर जारी हुआ है उसको लेकर के बात करेंगे कि क्या वाकई राजनेताओं ने अपने लाभ के लिए जनता को गुमराह किया, जनता का फायदा लिया, क्या वाकई ये सच है या क्या है, उस पर हम इन लोगों से बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? रईस अहमद कुरैशी। अच्छा, मैं ये बात करूंगा कि जो फिल्म निर्माता हैं अमित जानी जी, इन्होंने एक फिल्म बनाई है कल की संभल नाम से। उसके 2 पोस्टर रिलीज हुए। तो 1978 का जो दंगा हुआ उसमें अब्बाजान की जो भूमिका है वो शफीकुर रहमान बर्क साहब का किरदार उसमें दिखाया गया है, उनका व्यक्तित्व उसमें दिखाया गया। तो क्या वाकई इन लोगों ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जनता का इस्तेमाल किया? नहीं, ऐसा जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क जैसा तो नेता ही नहीं होगा। वो एक तरह से मुस्लिम नेता होने के साथ साथ समाज सेवी भी थे। वो हिंदू मुस्लिम सबको साथ लेकर चलते थे। हिंदू भी उनको वोट किया करते थे और संभल में उनका बहुत अच्छा वर्चस्व रहा। एमएलए रहे, एमपी रहे और बड़ा अच्छी तरह से उन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। ठीक है? और भविष्य में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आई। दंगे पश्चात तो जो कि आप संभल के अंदर जैसे तक जो हुआ जगह जैसे बताया कि 18 दंगे हुए सारे अभी तक। तो 1953 में सिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, 1978 में हिंदू मुस्लिम झगड़ा हुआ। अच्छा, जैसा कि असलम जी, ये जो अभी दंगा हुआ, क्या कहते हैं, 1978 वाले दंगे हुए, तो क्या इसमें मुस्लिम आबादी और ही हिंदू आबादी प्रभावित हुई या इसमें मुस्लिम आबादी? देखो, जब दंगा होता है, झगड़े होते हैं तो दोनों ही प्रभावित होते हैं। दंगा कभी अच्छी चीज नहीं है, सबको ही फर्क पड़ता है इससे, हिंदू भी मुसलमान भी। अच्छा, ये बताते हैं कि इतने लोग वहाँ चले गए, तो एक एजुकेशन होती है उसके लिए जाते हैं, व्यापार के लिए जाते हैं बाहर। व्यापार कम था यहाँ पर तो लोग बाहर चले गए, या एजुकेशन के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। तो इस तरीके से चले जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। जैसा कि ये भी है कि जो वहाँ पर संभल में दंगे हुए, लड़ाई दंगे, क्योंकि आज तक ये सब हम मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी सब उसका दंश झेलती हुई आ रही है। तो ये जो बर्क परिवार है इसने कभी शिक्षा के लिए, यूनिवर्सिटियों के लिए या फिर कभी कॉलेजों के लिए कभी ऐसा तो कोई मुद्दा उठाया नहीं उन्होंने? अभी कॉलेज के लिए उठाते हैं मुद्दे, क्यों नहीं उठाते हैं, ये कहते हैं। लेकिन अब जब तक सत्ता में नहीं रहे, सत्ता में आएंगे, केंद्र में सरकार होगी तो कोशिश भी करेंगे।
एजुकेशन के लिए। अच्छा। और ये फिल्म बननी चाहिए, कोई बात नहीं है, लेकिन फिल्म बननी चाहिए प्यार मोहब्बत पे बननी चाहिए। पहले फिल्में बनती थी, नफरत पैदा नहीं होती थी। आज ये उदय फाइल, पहले अमित जानी ने उदय फाइल बनाई थी, उस पर भी विवाद हुआ था। आज ये फिल्म बन रही है, एक विशेष को टारगेट किया जाता है इस फिल्मों में, इस तरीके से दिखाया जाता है। वो नफरत पैदा होती है, भाईचारा चाहते हैं, भाईचारे से रहना चाहते हैं और सब अमन से रहे। अब ये फाइलें, ये इस तरीके की फिल्में रिलीज करके लोगों को भावना आत होती हैं। एक विशेष को ये दिखाना कि इन्होंने दंगा कराया, इन्होंने ये कराया, तो ये ठीक नहीं है। फिल्म बननी चाहिए, अच्छी चीज है। फिल्में तो पहले से भी बनती चली आ रही हैं, अच्छी बनती हैं, प्यार मोहब्बत पे बननी चाहिए, नफरत खत्म होनी चाहिए, भाईचारा बढ़ना चाहिए। अब ये क्या है, एक विशेष को आप दिखा रहे हो कि इन्होंने दंगा करा दिया, इन्होंने ये करा दिया। दंगा जब होता है तो दोनों ही प्रभावित होते हैं, उससे कोई खुशी नहीं होता। कोई चाहता ही नहीं है कि दंगा हो जिससे लोग प्रभावित हो। दोनों क्या नाम है आपका? मसरूर आलम। मसरूर आलम जी, जैसा कि जो फिल्म बन रही है अमित जानी जी बना रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई अब्बाजान जो बर्क साहब को बनाया गया उसमें और भाईजान उनको बनाया गया, तो उस पर आपका क्या कहना है कि वाकई ये सही है? देखिए रिपोर्टर साहब, मैं तो यही कहूंगा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है। उस दर्पण में किरदार को जो हकीकत में है वो दिखाया जाएगा तो समाज में वैसी छवि बनेगी। फूलों की तरह दिखाएंगे तो समाज मोहब्बत करेगा, कांटों की तरह दिखाएंगे तो समाज उसको कांटा समझ के गलत उसका जो है रूप देखेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है उसको आप दिखाइए। लेकिन अब आदमी, अब जैसे देखिए अब्बा जान और भाई जान, अब्बा जान वालिद को भी कहते हैं, पिता को भी कहते हैं। अगर उस रूप में बेटा कह रहा है या कोई बच्चा कह रहा है तो उसको अच्छा लगेगा जी। लेकिन बम्बई की जो फिल्में आती है उसमें भाईजान यानी भाई यानी गुंडा, तो अब एक शरीफ आदमी को आप गुंडा करके प्रस्तुत करेंगे तो उसकी छवि समाज में गुंडे जैसी बनेगी। आप भी फिल्में देखते होंगे, आपने फिल्मों के किरदार देखे होंगे। और जो हमारा देश आगे बढ़ रहा है और तरक्की करता चला, या हम तरक्की चाहते हैं और शांति चाहते हैं। शांति प्रिय देश पहले से ही रहा है हमारा। सोने की चिड़िया था, वो चिड़िया बना रहा है। और अर्थव्यवस्था आगे वो बढ़ती रहे, लोग रात को भी किसी टाइम निकल जाएं, दिन में भी किसी टाइम निकल जाएं, सब अपने अपने काम पर जाएं और भाईचारे से रहे। हमारी यही अपेक्षा जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आले नबी बरकती जी। इमाम बड़ी मस्जिद भेजोई मोहल्ला परेशिया जी। जैसा कि जो आज शफीकुर रहमान बर्क साहब आज हमारे साथ नहीं है, वो इस दुनिया में नहीं है आज, और उनके पोते हैं जियाउर रहमान बर्क साहब जी। इनको एक फिल्म जो है कल की संभल नाम से बनाई जा रही है, उसमें भाईजान अब्बाजान की भूमिका में निभाया, मतलब दिखाया गया है। तो आप इस पर क्या कहेंगे, कहाँ तक ये सही है, क्या इस पर आपकी राय क्या है? राय ये है कि हमेशा फिल्मों के जरिए भी लोग समाज में सुधारने का काम किया करते थे। माँ बाप का अदब भी उसमें बताया जाता था कि माँ के साथ कैसा बर्ताव करते थे। इसलिए अच्छे तरीके से लोगों को समाज में सुधार के लिए अगर फिल्में बनाई जाती हैं, उससे लोग जागरूक हों, समाज में सुधार पैदा हो, ये अच्छी चीज़ है। अच्छी चीज़ का पैगाम दिया जाए। लेकिन किसी को, जो अभी हमारे मसरूर आलम साहब ने बड़ा अच्छा पैगाम दिया कि लोग पहले भी फिल्में बनाते थे, लेकिन जिसको गुंडा मवाली के अब्बा और भाईजान के ज़रिए से, गुंडा मवाली के ज़रिए पेश करना, ये बहुत गलत बात है। लिहाजा अगर अमित जानी साहब ने अगर जो फिल्म बनाई है, बस यही निवेदन है उनसे कि देश में भाईचारा, अमन, शांति बरकरार रहे, कि मोहब्बतें आपस में पैदा हो। ऐसी फिल्में बनाई जाएँ और ऐसी ना बनाई जाएँ कि जिससे नफरतें पैदा हो। तो इस तरह से अब्बा भाईजान के ज़रिए जो पैगाम देना चाहते हैं वो गुंडा मवाली का पैगाम है। इसलिए उनकी छवि हमारी नज़र में डॉक्टर शफीकुर रहमान की बहुत अच्छी रही और उन्होंने समाज सेवी बनकर ज़िंदगी गुजारी और सबके दिलों में जगह बनाई और यही पैगाम दिया कि मुल्क आज़ाद कराने में लुटा दी हमने जाने, लेकिन कुछ लोगों को हम बेहया गद्दार नज़र आते हैं। ये इस हिंदुस्तान की खातिर हमारे नस्लों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी और जो इस संभल के लिए जो कहा जा रहा है कि दंगे हुए, बहरहाल दंगे से सभी लोग प्रभावित होते हैं, सभी को नुकसान होता है। दंगा बहुत बुरी चीज़ है और यही कहा जाता है ये मुल्क हिंदुस्तान अमन का गहवारा है, एक गुलदस्ता है और गुलदस्ते में तरह तरह के फूल होते हैं, चमेली, बेला और तरह तरह के जब फूल होते हैं तभी गुलदस्ता बनता है। और यही एक मुल्क हिंदुस्तान है जहाँ हर वर्ग, हर धर्म के जाति के लोग रहते हैं और अमन और शांति से हमेशा रहते चले आ रहे हैं। और यही हम चाहते हैं कि अब भी हम अमन शांति के साथ इस मुल्क में रहें और रहते हैं।
अच्छा, जैसा कि मेंबर साहब, ये जैसा कि जो आपा जान इन पर ये भी आरोप है कि कभी इन्होंने केवल मुस्लिम कम्युनिटी को केवल यूज किया और उन्होंने कभी भी ऐसा कोई कॉलेज नहीं बनाई, कोई कभी शिक्षा के बारे में उन्होंने कभी बात नहीं की, ऐसा आरोप है। तो क्या ये कहाँ तक ये सही है? नहीं नहीं, ये तो सब गलत आरोप है, ये तो राजनीति वाले आरोप है। देखो, उन्होंने सांसद साहब ने कम से कम 10-15 साल से लगातार गजरोला से लेकर संभल तक रेलवे लाइन के लिए कितना कर्रा मुद्दा उठा रहे हैं। जी असलम भाई, एक चीज और बताइए, जैसा कि 1978 के दंगे के बाद जब से देश आजाद हुआ तब संभल में लगभग 50-50 मुस्लिम कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी रहती थी, लेकिन अब जो सर्वे हुआ है उसमें लगभग जो 50% या 45% कम्युनिटी थी वो 15% पर आ गई है। तो इस पर आपका क्या कहना है कि वाकई 1978 दंगे से लोग प्रभावित हुए? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक गलत दिखाया जाता है। अब जैसे मैंने अभी पहले बताया था कि एजुकेशन की वजह से, व्यापार की वजह से कुछ लोग मुरादाबाद चले गए, कुछ लोग गाजियाबाद में शिफ्ट हो गए, कुछ कहीं चले गए। तो उस तरीके से लोग गए हैं अपने अपने व्यापार के लिए, अपने अपने एजुकेशन, बच्चों की पढ़ाई शिक्षा अच्छी नहीं थी तो उसके हिसाब से लोग गए हैं, तो उस हिसाब से गए होंगे। ऐसा नहीं है कि दंगे से प्रभावित हो गए। अच्छा, 15% जो रह गए तो उन्हें डर नहीं लगा? 15% जो रुके हुए हैं वो आराम से रहते हैं, सब भाईचारे से रहते हैं, आज तक कोई बात नहीं हुई। कुछ लोग अभी जो दंगा हुआ था, जो 24 को ये दंगा जो हुआ था, कुछ लोगों ने उसमें ये कहा था कि हम बहुत आराम से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। वही जो 15% है, उन्होंने कहा था, आगे आगे बुजुर्ग आए थे, एजेड थे, उन्होंने आगे 70 साल के, उन्होंने कहा था हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, हम बहुत टाइम से यहाँ रह रहे हैं मुस्लिमों के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है कि मुस्लिमों के बीच में रहते हैं, हमारे यहाँ पे बराबर में ये हिंदू रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू कहीं परेशान है या कुछ सताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। कमर भाई, एक अपवाद और रहा है, क्योंकि अगर हम संभल की बात करें, अगर संभल के शहर से हम अगर बात चले जाएं तो बहुत सारे गांव ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम और हिंदू आबादी है और वहां पर आज तक कभी भी किसी में कोई भी विवाद नहीं हुआ, लेकिन यह बात संभल में ही क्यों हुई? तो ये अपने आप में प्रशिक्षण खड़ा करता है, क्योंकि गांव में ऐसा कोई भी बात नहीं है, मुस्लिम और हिंदू समुदाय के लोग आराम से प्यार करते हैं, एक साथ रह रहे हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संभल में ऐसा क्यों? नहीं देखो, मैं जिस जगह से यहाँ ब्याजी में शिफ्ट हुए हैं, हमारा गांव सुरमर सराय है, वो टोटल यादवों का गांव है। मेरे 2 परिवार मुस्लिम है वहाँ पे, 2 परिवार में से हम यहाँ ब्याजी में शिफ्ट हुए हैं, तो हम अपने रोजगार के लिए शिफ्ट हुए हैं और अपनी पढ़ाई के लिए शिफ्ट हुए हैं। आज भी मेरे आधे परिवार वहाँ रहते हैं, हमें आज भी ऐसा लगता है कि सब हिंदू मुस्लिम हमारे भाई भाई हैं सब। तो हमारे साथ बहुत मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, इन्होंने भाईजान और रब्बाजान की जो भूमिका निभाने वाले किरदारों को लेकर के तमाम अपने विचार रखे, और वाकई किसी भी आदमी को किसी भी दंगे के लिए एक विशेष व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है, क्योंकि दंगा कभी भी एक तरफा नहीं होता, और दंगा अगर होता है तो उसमें केवल एक ही कम्युनिटी, एक विशेष वर्ग ही उसमें प्रभावित नहीं होता, बल्कि उसमें सब समुदाय के लोग या सब वर्ग के लोग, सब जातियों के लोग प्रभावित होता है, पूरा शहर प्रभावित होता है। और इन दंगों की वजह से संभल सदैव उस संभल में कर्फ्यू लगा रहा, और रोजगार के जो संसाधन थे, रोजगार करने वाले लोग थे, वो यहाँ से धीरे धीरे पलायन कर गए, क्योंकि ज्यादातर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोगों के लिए काम चाहिए, और संभल में सदैव रोजगार कर्फ्यू लगा रहता था। दंगों की वजह से वहां पर लोगों की दिनचर्या जो प्रभावित हुई, उस कारण यह सब बातें हुई, ऐसा कि इन लोगों के द्वारा यह ज्ञात हुआ। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई इस भाईजान और अब्बाजान की भूमिका में जो काम हुआ है, इस पर क्या निर्णय होगा, ये अमित जानी अपनी फिल्म के माध्यम से, जो फिल्म आएगी तब इसमें देखा जाएगा कि क्या इसमें उन्होंने दिखाया है। फिलहाल इसकी जांच भी चल रही है और जांच सर्वे भी इसमें चल रही है, उसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। मैं इंडिया न्यूज के लिए रजनीश यादव, संभल। संभल कल की मूवी सुर्खियों में बनी हुई है, उसे लेकर राजनीति गरमा रही है। पोस्टर जारी करने के बाद राजनीति में भूचाल सा आ गया। अब एक बार फिर एक पोस्टर और जारी किया गया है। मेरे साथ कुछ नौजवान हैं, कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं और पूछेंगे उनसे कि आखिर इस मूवी से आपत्ति क्या है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम परवेज अली है। परवेज भाई, कल की संभल नाम से मूवी आ रही है, डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क, जियाउर रहमान वर्क का भी किरदार उसमें दिया है, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमें ना तो मूवी से आपत्ति है, ना कोई कल की धाम से, ना पोस्टर से आपत्ति है। आप किसी का करैक्टर किस तरीके से रियलाइज़ कर रहे हैं, उसको किस तरीके से दिखाना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं कि आप उस तरीके से दिखाएं। हर मूवी सच पे आधारित नहीं होती। फाइल्स बनाने से फ़ायदा क्या है, डायरेक्टर साहब बताएं कि भाई ये फ़ायदा हम उसको देना चाह रहे हैं, आप वो डिक्लेयर कर दें कि साहब इस मूवी से जितना फंड आएगा वो संभल के विकास में लगेगा।
तब तो बेटर होगा। खाली जहर घोलने का काम कर रहे हैं, जो सन 84 में, सन 70 में जो चीज़ पहले दब चुकी है उसे क्या उखाड़ के क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो जहर घोलने का काम कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और वो कह रहे हैं कि संभल का जो इतिहास है, संभल में जो दंगों का दाग लगा, उसको लोगों तक पहुंचाने की बात की जा रही है। लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या हुआ था संभल में। अच्छा, जो दाग लगा वो दिखाने से क्या दाग धुल जाएगा, या वो जो जाने गई या जो कुछ हुआ वो दोबारा वापस आ जाएगा? अगर करना है तो वहाँ इंडस्ट्री लगाइए, ताकि वो लोग जो वहाँ से माइग्रेट हो गए हैं वो वापस आए, अपना विकास करें, क्योंकि लोग माइग्रेट किसी के दबाव में नहीं हुए, उन्हें अपने ना तो वहाँ अच्छी शिक्षा है। क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद रफ़ी खान। अच्छा रफ़ी भाई, अगर मूवी बन रही है, अगर वहाँ के जो दंगों के दाग थे या और भी जो इतिहास है संभल का, वो लोगों तक पहुँचाने की बात की जा रही है, तो उसमें बुराई क्या है? देखिए, संभल जो रहा है, संभल का इतिहास ये रहा है, आपसी भाईचारा, मुस्लिम हिंदू सब लोग एक रहे हैं। अब ये इस तरह की बातें पैदा होंगी, ये चीज़ लाएंगे सामने, तो जो पुरानी बातें हैं उनको खोलने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो समझता हूँ कि जनता से, बल्कि मैं वहाँ की अपील करूँगा और बल्कि पूरे हिंदुस्तान की जनता से अपील करूँगा कि आपसी जो भाईचारा है, जो जहर घोलना चाह रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या जहाँ प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर हो, जो भी हो, इसे बहिष्कार करा जाए और इस तरह की बातों से न ध्यान दिया जाए, बल्कि जो आपसी भाईचारा कायम रहा है शुरू से संभल का, वो कायम रहना चाहिए। इस तरह की बातें, तो आप ये मान रहे हैं कि जो इस तरह की मूवी आती है वो मुद्दों से भटकाने के लिए? हाँ बिल्कुल, भटकाने के लिए है। तो तभी तो मैं ये अपील कर रहा हूँ कि इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। जो आपसी भाईचारा है, हमारा देश जो रहा है आपसी भाईचारे के लिए मशहूर रहा है, उस आपसी भाईचारे को कायम रहना चाहिए। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम उवैस खान। अच्छा उवैस, ये बताइए कि जो मूवी बन रही है, जो संभल कल्कि के नाम से, संभल का इतिहास उसमें दिखाया जाएगा, तो इतना हो हल्ला क्यों है? पॉलिटिकल लोग भी उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। पॉलिटिकल का तो सर आपको पता है, पॉलिटिकल को तो सिर्फ इशूज़ चाहिए मोटिवेशन करने के लिए, लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर वो फिल्म बना रहे हैं तो फिल्म की जितनी भी फंडिंग है वो संभल विकास के लिए होनी चाहिए। अगर डायरेक्टर साहब, पहली बात तो खुद उनके ऊपर 9 मुकदमे चल रहे हैं, उनका इतिहास उठा के देखिए, पहले वो संभल से पहले अपना इतिहास उठाएं। और दूसरी चीज़, अगर वो फिल्म बनाने का इतना ही कूदा है उनके अंदर, तो एक किसानों के ऊपर फिल्म बनाए, किसानों की हत्याओं के ऊपर फिल्म बनाए, और जो संभल में बेरोजगारी है उसके ऊपर फिल्म बनाए, जो संभल की सड़कें खराब हैं उनके ऊपर फिल्म बनाए। और इस बजट में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एम्स घोषित हुआ है उसको संभल में लाने की कोशिश करें, तब तो उनका किरदार अच्छा माना जाएगा। ये सिर्फ एक फिल्म बना के हिंदू मुस्लिम कराने की एक उनकी साजिश है, और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अरबाज जैदी है। अच्छा अरबाज, कैसे देखते हैं इस पूरे फिल्म को? हम सर इस तरीके से देखते हैं, अगर आप लोग ये जानिए, जो भी वहाँ की सारी व्यवस्था को अगर उन्होंने फिल्म के अंदर अगर उन्होंने रिकॉर्ड किया है, तो क्या उन्होंने ये भी रिकॉर्ड किया होगा? अभी आपने देखा होगा चौधरी अनुज सिंह जो वहाँ के सीओ रहे थे, क्या उनका रिकॉर्ड उसमें होगा फिल्म के अंदर? है नहीं होगा ना, क्योंकि ये चीज़ वो दिखाना चाह रहे हैं, ये लोगों को जो है डरा के धमका के राजनीति करना चाह रहे हैं वहाँ पे लोग। तो बस मैं यही कहूँगा, चौधरी अनुज की भी अगर एक क्लिप अगर उसमें ऐड हो जाए, जो संभल में दंगे होते हैं उसकी ऐड हो जाए, तो बहुत बेहतर होगा। तो क्या आप मानते हैं कि भाई विकास पर बात होनी चाहिए, इस तरह की फाइलें नहीं बननी चाहिए? जी जी बिल्कुल, विकास पर बात होनी चाहिए। और जो पिछले रिकॉर्ड में जो जयउर रहमान साहब के दादा मोहतरम थे, उनके विकास की कोई भी एक क्लिप है इसके अंदर नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी इसके अंदर। अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके की तमाम इस तरह की मूवी आती हैं, तो उनको कैसे देखते हैं आप? और आज तक कितनी फाइल्स बनी है, कई सारे दंगों की फाइल्स बनी है, उसमें क्या फ़ायदा मिला है बताएं? वही अमित जोनी साहब रोज़ नया ढर्रा निकाल लेते हैं कि नई फाइल बना रहे हैं, क्या उनका रिएक्शन रहा, क्या फ़ायदा रहा? जनता वो नहीं देखना चाहती। जनता चाहती है कि विकास, शिक्षा उन्हें मिले, वो चाहती है। कितनी यूनिवर्सिटीज़ वो लेके आए, अच्छा वो वहाँ से मेरठ से बैठ के वहाँ एक यहाँ के हिटलरशाही चलाना चाह रहे हैं, ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा है, और वो इसके आड़ में अपनी राजनीति सीख रहे हैं, राजनीतिक रोटियाँ सीख रहे हैं, और कोई फ़ायदा नहीं है। कौन नहीं जानता क्या इतिहास है संभल का? संभल का एक अपना पुराना इतिहास रहा, जो अभी रफ़ी भाई ने कहा पुराना इतिहास है, सब जानते। वो इतिहास दिखाइए लोगों को, हिंदू गंगा जमनी तहजीब है वो दिखाइए। आप वो क्यों दिखा रहे हैं कि चीज़ें आज तक, अब इन 1 साल से पहले कहाँ दंगे हो रहे थे संभल के अंदर? लोग सुख शांति से रहे, लेकिन ये एक भड़काने की हिंदू मुस्लिम राजनीति पैदा की। असल में 27 का एजेंडा है और उन्हें पीछे से फंडिंग है, उस फंडिंग का आप इस्तेमाल करिए। वो पैसा, जैसा अभी उवैस ने कहा कि साहब यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, इंडस्ट्री लगाइए, वो पैसा आप डिक्लेयर करिए कि इससे जो भी इनकम होगी वो सारी इनकम हम संभल के विकास में लगाएंगे। वेल एंड गुड, हम भी इसका स्वागत करते हैं। तो ये तमाम युवा हैं जो चाहते हैं कि संभल का विकास हो, डेवलपमेंट पे बात हो, वहाँ की तमाम योजनाओं पर बात हो, और इस तरह की मूवियों का कहीं ना कहीं वो बहिष्कार करते हुए देखे जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शाहरुख अंसारी के साथ शाहनवाज इलियास, इंडिया न्यूज़, मुरादाबाद। कल्कि संभल मूवी को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। दरअसल कल्कि संभल नाम की एक मूवी बनाई जा रही है, जिसमें 1978 में संभल में हुए दंगे की पृष्ठभूमि पर
यह फिल्म तैयार की जा रही है। इस फिल्म में संभल के सामाजिक, राजनीतिक और पौराणिक मान्यताओं के साथ ही 1978 में हुए दंगे के आधार पर यह फिल्म बन रही है। हम लोगों से यह जानने का प्रयास करते हैं, इस समय हम सोनभद्र में हैं और सोनभद्र के लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों का क्या मानना है इस पूरे फिल्म को लेकर के। क्या इस तरह की फिल्में बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए, लोगों का क्या विचार है। क्या नाम है आपका? संतोष सिंह चंदेल। संतोष जी, क्या लगता है कल की संभल जो फिल्म बन रही है, इसे बनना चाहिए? बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। इधर भी फिल्मों को हिट करने के लिए एक नया चलन चला है, कंट्रोवर्सी कर देना। और सबसे सस्ता हमारा हिंदू संस्कृत धर्म सनातन एकदम हमारे देवी देवता, इन पे हमारी संस्कृत, हमारी पौराणिक, हमारी ऐतिहासिक चीजों को तोड़ मरोड़ करके और इस तरह से विवादित बना देना और उसके जरिए फिल्मों को हिट करना, इस पे तत्काल रोक लगनी चाहिए। और इस तरह के जो भी फिल्म निर्माता बना रहे हैं इनको तुरंत कड़ी से कड़ी धाराएं इनके ऊपर लगा के तुरंत इनको जेल में डालने को, ताकि 1978 में हुए दंगे को लेकर के यह फिल्म बन रही है। क्या लगता है आपको कि फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल नहीं बनेगी। यही नहीं, कोई भी इस तरह की फिल्म है। अभी देखिए जो है घुसखोर पंडित, इस तरह से तमाम चीजें, मतलब ये जानबूझ के विवाद चीजें दिखाई जाती हैं जिससे कि इनको हिट, इनको पब्लिसिटी मिले और ये धंधा करने के, लेकिन ये सरासर गलत। इसकी जितनी भी कड़ी शब्दों में निंदा की जाए उतनी की जानी चाहिए और इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ऐसी फिल्में, लोगों का मानना है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए ताकि इन सब चीजों के बारे में समाज को जानकारी हो। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? संतोष पांडे। संतोष जी, क्या लगता है कि ऐसी फिल्म बननी चाहिए? अवश्य बननी चाहिए और जो छुपाया गया है इतिहास में उसको बाहर करना चाहिए। जो लोग द्वारा कृत किया गया है पिछली सरकारों द्वारा या लोगों द्वारा हिंदुओं के प्रति, उसको उजागर करना बहुत अच्छी बात है। मैं इस फिल्म का पूर्ण समर्थन करते हैं। बिल्कुल, यहाँ मौजूद लोगों के द्वारा इस फिल्म का समर्थन किया जा रहा है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। क्या लगता है आपको कि ये फिल्म बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। जो अपने समाज को दिखा सके, समाज का पुराना आईना दिखा सके, समाज के नवयुवक भी जाने कि हमारे पूर्वज क्या किए हैं, क्या त्याग किए हैं, क्या बलिदान किए हैं, हमारे लिए होना जरूरी है। बिल्कुल दिखाया जाना चाहिए। यहाँ हमारे साथ मौजूद लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो समाज में जो घटनाएं घटित हुई हैं उनको दिखा सके, उनके बारे में जानकारी हो सके। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? आशुतोष वर्मा, बजरंग दल कार्यकर्ता। आशुतोष जी, क्या लगता है फिल्म बननी चाहिए? क्यों नहीं बननी चाहिए? जब सच चीज बाहर ही निकलनी थी, लोगों को दर्द हो रहा है। एक बात कहा गया है कि सच कड़वा होता है। इसी चीज को अगर यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे आपराधिक के तहत ये किया जा रहा है। अगर सच्चाई बाहर निकल रही तो दिक्कत आ क्यों रही है? ये भी तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसे आपको केरला फाइल्स की मूवी देखी, उसमें भी यही चीज जो अभी हुआ था राजस्थान में टेलर्स वाला, उसमें भी दिक्कत आने लगी। अगर दिक्कत आ रही तो इसका समाधान तुरंत किया जाए। ये चीज ना हो कि बाद में ये हो प्रशासनिक के द्वारा भी दौर लगाया जाता है। इसी टाइप करनी चाहिए, सच्चाई बाहर आनी चाहिए। सच्चाई बाहर आनी चाहिए, बिल्कुल। सच्चाई, समाज में जो घटनाएं घटित हुई हैं या हो रही हैं, वो चाहे फिल्म के माध्यम से या किसी लेखन के माध्यम से बाहर आनी चाहिए, ऐसा मानना है लोगों का। हम और भी लोगों से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लगता है कि फिल्म बननी चाहिए। सर, ये ऐसी पिक्चरें जरूर बननी चाहिए। हमारे इतिहास जो चीजें हो चुकी हैं, जिन चीजों को लोग भूल जा रहे हैं, आज के समाज में जो चीजें फैली हुई हैं, उन चीजों को देख के जरूर ये मूवी बननी चाहिए। ऐसी पिक्चरों को प्रोपेगेंडा बोलने वाले हमारे समाज में 100 से 150 लोग हैं, लेकिन इन चीजों से सीखने की जरूरत है। हमें, हमारे समाज को, हमारे परिवार को इन सब चीजों से सीखे और इन चीजों पे आगे आके काम करें। पिक्चरों को हिट कराने में हमारा समाज, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद इन चीजों को सपोर्ट करेगा। जैसे केरला फाइल्स को हमने हिट कराई है, वैसे हम इन पिक्चरों को भी हिट कराएंगे और इन पिक्चरों के विरोध में कोई नहीं उतरेगा। इसकी जिम्मेदारी बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद लेगा। बिल्कुल, यहाँ मौजूद युवाओं के द्वारा यह कहा जा रहा है कि ऐसी फिल्में बननी चाहिए और इसमें उन सभी सच्चाइयों को सामने लाना चाहिए। हमारे साथ क्या नाम है? सरवण कुमार तिवारी। क्या लगता है कि इससे फिल्म बननी चाहिए? इसमें फिल्म बननी चाहिए और जो आजकल के नवयुवक हैं जिनको नहीं मालूम है उसके बारे में, उसको मालूम है। जो कश्मीरी फाइल्स बना था, बंगाल फाइल्स बना था, तो सबको मालूम हुआ कि हिंदुओं का नरसंहार किस तरह से हुआ या हमारे पूर्वजों का संहार किस तरह से हुआ था। उस तरह से फाइल को, पिक्चर को रिलीज होना चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा उसको, पिक्चर को आगे बढ़ाएंगे और लोगों को बताएंगे कि हमारे साथ क्या हुआ है, कल क्या हुआ था और आज क्या होने वाला है। श्रवण कुमार जी।
तो बिल्कुल यहाँ मौजूद लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो समाज में पहले घटनाएं घटित हुई हैं और किन कारणों से ऐसी घटनाएं हो रही हैं और इन घटनाओं पर क्या कार्रवाइयां हुई, इन सभी विषयों को लेकर के फिल्में बननी चाहिए। और निश्चित रूप से यह फिल्म बननी चाहिए जिसको लेकर के यहाँ के लोग समर्थन अपना दिखा रहे हैं। साथ ही उनका यह भी दावा है कि अगर यह फिल्म बनती है तो इसका समर्थन करते हैं और इसको अधिक से अधिक आगे बढ़ाने का भी दावा लोगों के द्वारा किया जा रहा है। अंशुमान पांडे, इंडिया न्यूज, सोनभद्र।